विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। हे राम उठो, उठे राम, उठे राम, बन जाऊं बाबू चापा, उठे बन जाऊं बाबू चापा, मेटे हुतात जनक परतापा, मेटे हुतात जनक परताप। हे राम उठो और सिमी के धनुष को तोड़ दो, और हे तात जनक के संताप को मिटा दो। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, आशुमान भव और सुविसाधन कछूरिया, ठाड़ भय उठ सहज सुहाए, ठवनी युवा मृग राज लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजरगामी, मत मंजूबर कुंजरगामी। चलत राम सब, चलत राम सब, पूरी नर नारी, पुलक पूरी तनु भय सुकारी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जे कहावत ही तू हमारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब भी तमाशा देखने वाले हैं। कोहुनी बुझाई कहे न पाई, कोहुनी बुझाई कहे न पाई। यह बालक अस हट बन नाही, अस हट बन नाही। कोई भी राजा को समझाकर ये नहीं कहता है ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और वाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और राजा घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देखी, बाल मराल की मंद धर लेगी। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। क्या हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु कन्हैया निरानी।
हे सखी, निपृति को कोई भी समझाकर ये नहीं कहता है यह बालक इस हठ योग्य नहीं है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुयस सकल संसारा। हे महारानी, आप जिन बालकों को साधारण सा छोटा बालक समझ रही हैं, अरे ये छोटे नहीं हैं, ये तो बहुत ही तेजवान हैं। इनका स्वयं तो बहुत बड़ा है। कहने को छोटे तो कुंभज ऋषि भी थे, लेकिन उन छोटे से कुंभज ऋषि ने इतना बड़ा जो अपार समुद्र था उसको 3 चुल्लुओं में ही उसका पान कर लिया था। इस बात को सारा संसार जानता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि सुरसर। महामत गजराज कह, महामत गजराज कह, बस करे अंकुश सर। और महारानी जी, छोटे की उपमा एक और भी है। मंत्र बोलने में कितना छोटा सा होता है, लेकिन उस मंत्र के जाप करने से सारे देवताएं बस में हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई मस्त हाथी हो और मस्ती में झूम रहा हो, तो छोटे से अंकुश को वो बस में कर लेता है। देवी तजई संशय अस जानी, देवी तजई संशय अस जानी। भंज विधनुष राम सुन रानी, भंज धनुष। इसलिए हे महारानी, आप अपने हृदय से संशय को निकाल दीजिए। जो आपके हृदय में संशय है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी इस शिव के कठोर धनुष का अवश्य ही खंडन करेंगे। ये बालक बड़े बाकुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी हैं। अरे छोटे और बड़ों में क्या रखा, ताकत कुछ चीज और ही है। खूनी मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले। अरे कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। इसलिए छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा। श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में रखिएगा। मन की मने मनाव अकुलानी, मन की मने मनाव अकुलानी। ओहु प्रसन्न महेश भवानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश और भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए माँ। करहूँ सफलिया पन से उकाई, करहूँ सफलिया पन से उकाई। करहित करहूँ चाप करवाई। हे माता, आप मेरी सेवा को सफल कीजिए और इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए माँ। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगेगी नी तुम सेवा, गिनी तुम सेवा। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। हे गणपति, आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा के। हे महादेव हो के प्रसन्न, हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता, हे वरदाता। अब आस तुम्ही से हे माता, अरदास तुम्ही से हे माता। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको अर्पण जय माला की। आज तुम्ही को लज्जा है उस जय माला की, बरमाला की।
ये धनुष तुम्हारे पति का है, पति की तुम अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, यदि सच्ची गिरा तुम्हारी हो। एक तात दारुणी घट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ और हानि में कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। सचिव समय सिख देखिन कोई, सचिव समय सिख देखिन कोई, बुद्ध समाजी बड़ अनुचित होगी, बुद्ध समाजी। सच्चे समय में सीख देने वाला कोई नहीं है, अथा पंडितों की सभा में ये सब प्रकार से अनुचित हो रहा है। कबू धनु कुली सहू चाई कटोरा, कैश्यामली मृद गात किशोरा, कैश्यामली मृद गात किशोर। हे विधाता, कहाँ ये वज्र की समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल राजकुमार। विधि के ही भात धरऊर धीरा, विधि के ही भांति विधि, विधि के ही भात धरऊर धीरा, शिरस सुमन किम वेद हीरा, शिरस सुमन विद है दही। हे विधाता, मैं किस प्रकार से धैर्य को धारण करूं? क्या कभी सीरस के फूल से हीरे को छेदा जा सकता है? हे विदना, कैसे धीर धरूं? प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धन वाके बंधन में है, मन में रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष, निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लज्जा तुझ पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लेते ही तृण के समान तुम हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता है, उनका छूटता नहीं है, जिसका जिससे सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी में, क्या लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। लखन लख्यू रघुवंशी मणि, ताक्यू हरि को दंड, पुलकित गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजर हूँ कमट नहीं कोला, धरऊ धरणी धीर न डोला, धरऊ धरणी धर धीर न डोल। हे दशो दिशाओं के कच्छप वीर, अपने धैर्य को धारण करो, इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। प्रभु श्री राम धनुष को उठाने जा रहे हैं, अतः धैर्य को धारण करे रखो। राम चाहे शंकर धनु तोरा, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी
सुमोरा, ओम सजग सुने आयस मोरा। मेरे आयस को सुनकर सजग हो जाइए, प्रभु श्री राम धनुष को उठाने जा रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकत मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम अति लावे उठाई धनु दीना, अति लावे उठाई धनु दीना। लखनलाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे। तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे। सतानंद तव्याय सुदीना, सीता गमन राम पैकीना। लीजिए, एक कवि ने ये अपनी कल्पना बरमाला गीत के समझ की गई। लीजिए सुने आप लोग बरमाला का गीत। के शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, के सब देवी देवता भी करते थी स्तुति, के कहीं वेद मंत्र हो रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही आसमान से। इतने में ही जयमाला लिए आई जानकी, पहनाऊ गले में किस तरह बसियूं हैरान थी, पहनाऊ गले में किस तरह बसियूं हैरान थी, पहनाऊ गले में। ये जानकी परमाला लेकर के आ गई और भगवान के गले में परमाला डालने के लिए सोच रही है कि मैं कैसे पहनाऊं, क्योंकि ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, कंधों मुकुट था कंधों पे तरकस कमान थे, सर पे मुकुट था कंधों पे तरकस कमान थे। कितनी कठिन समस्या है दोनों के सामने,
सर को झुकाऊं किस तरह सीता के सामने, सर को झुकाऊं किस तरह सीता के सामने। लिखिए, सर को झुकाऊं किस, लेकिन भगवान सोचने लगे क्या कि मैं जानकी के आगे अपने मस्तक को कैसे झुकाऊं। अगर मैं अपना मस्तक झुकाता हूं तो आने वाले समय में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मर्यादा का यहाँ उल्लंघन हो जाएगा कि जानकी के आगे मैं अपना सर झुका रहा हूं। लेकिन जानकी इधर क्या सोच रही है? कुटित की ओर मन में सीता ने विचारा, क्या कुटित की ओर मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। कौन सा? सीता जी समझ गई कि मेरे प्रभु मेरे आगे अपना शीश नहीं झुका रहे हैं, तो उन्होंने अपने देवर के इशारा क्या किया? आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या? हे शेष के अवतार मुझे दे दे सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। जानकी कह रही है लक्ष्मण से कि तुम तो शेष के अवतार हो और शेष पर ये पृथ्वी है, तुम मेरे लिए सहारा दे दो जिससे कि मैं तुम्हारे भ्राता के गले में बरमाला डाल दूं। कौन सा सहारा? कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को बरमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को बरमाला पहना दे। जानकी कह रही है कि लक्ष्मण तुम्हारे ऊपर इस पृथ्वी का भार है, इस पृथ्वी को उठा लो जिससे मैं ऊंची हो जाऊंगी और तुम्हारे भैया को मैं बरमाला पहना दूंगी। लक्ष्मण सोचने लगे कि पृथ्वी पर मातेश्वरी जानकी खड़ी हुई है और उसी पृथ्वी पर महाराजा जनक ने सबसे ऊंचा सिंहासन दे रखा है, पृथ्वी उठाऊंगा तो सिंहासन भी ऊंचा हो जाएगा। मातेश्वरी जानकी बरमाला फिर भी नहीं पहना पाएंगी। लक्ष्मण सोचने लगे अब क्या करूं? मातेश्वरी ने इशारा तो कर दिया, इनकी आज्ञा का पालन कैसे करूं? तो समझ गए लक्ष्मण। क्या? इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लक्ष्मण जी इसलिए ध्यान में मग्न हो गए कि उठ ही नहीं रहे। राम जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या करा लक्ष्मण ने। लक्ष्मण रोजाना प्रणाम करता था और अपना आसन ग्रहण कर लेता था, लेकिन भगवान श्री राम जी तो घट घट की जानने वाले हैं। क्या करने लगे? और श्री राम जी समझ गए दोनों की बात को, कौन की? मातेश्वरी जानकी और लक्ष्मण की बात को राम जी समझ गए। श्री राम जी समझ गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। इतने में ही जयमाल जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जानकी की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो।